शिवलिंगानि विद्यते कोटि कोटि सह असंख्यातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदे पदे। पदे नहीं पैर पैर नहीं पग पग पे पग पग पर जहाँ शिवलिंग घूम रहा है ऐसा स्थान है जहाँ सर्वत्र शिवलिंग ही दिखाई देता हो ऐसा पवित्र स्थल गोकर्ण है। गोकर्ण एक शिवलिंग होता है ना कितना होता है जहाँ करोड़ों लाख सर्वत्र शिवलिंग है। अच्छा वाक्य कि एक ब्राह्मण की बेटी उसका विवाह हो संयोगवश उसके पति की मृत्यु हो गई। वो ब्राह्मण कन्या वैधव्यता को प्राप्त हुई और जब वैधव्यता को प्राप्त हुई तो ऐसा समय आया कि वो अपनी मार्ग से भटक गई। उसका ततः सा मन्मथाभिष्ट तया विधवापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। उसका जो मन है मन जबकि विधवा है लेकिन हृदय परिवर्तित हुआ विधवा होने के बाद, जो कि युवा अवस्था है विशेषण बभूव व्यभिचारिणी और अपनी जवानी को संभाल न पाई और उससे विचार कितना बड़ी विचित्र है विचार। अच्छा विचार देखिए एक दिन मैंने बताया कि व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है ना गिरने का उतना ही भय होता है और उतना ऊंचे से गिरने पर फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। इसलिए जितना ऊंचाई पे आप जाइए उतना सावधान होते रहिए, उतना सावधान। जैसे आप कहीं चढ़ रहे हैं देखो छोटी छोटी बात है जो पेंटर लोग आते हैं अगर मकान में पेंट करना चौकी रखिए तो शुरू कर देंगे वही 4-6 मंजिल पर करना पड़ा तो बढ़िया सब मचाना बनाते हैं बैठने के लिए फिर सिर को खुले बांध करके फिट कर देते हैं। अचानक गिरो तो हम लटक जाएंगे कि ऊंचाई ज्यादा है। तो जितना ऊंचा जाओगे उतना आपको कहीं ना कहीं समझना होगा। इस कथा से शिक्षा मिलती है। और जब ऊंचा व्यक्ति गिरता है महाराज तो बहुत नीचे गिरता है। तो ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मणी बन गई, ब्राह्मण से पारिवारिक संस्कार हुआ, विवाह हुआ। कुछ जन्म के कृत थे जब विधवा होना पड़ा और उस विधवा होने के बाद उसने विचार किया जो घर के लोग थे वो नहीं पता चला तो घर वालों ने उसको निकाल दिया। उन्होंने विचार किया है अब तो मेरे यहाँ रहने की होगी नहीं निकाल दिया। अब वो क्या करे, अब वो दर दर भटकने लगी। तो एक नीच व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ, उससे उसने विवाह कर दिया लेकिन कोई रास्ता नहीं। और वो नीच व्यक्ति मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, शिकार करता था, चारनाव था, बिल्कुल भजन भाव से कोई आस्था नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मतलब। अब देखिए लोग कहते हैं ना कि एक बार ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाता है, चढ़ाने में महाभारत पटरी पर एक बार आपका पैर फिसल जाए, एक बार कोई समस्या आ जाए तो फिर समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब हुआ क्या
अथ विसिता भाव्या नित्यमा पीत वारुणी। अब तो रोज वारुणी यानी मदिरा, रोज मदिरा का पान करती है, मांस भक्षण करती है। अजेजन सुतांतेन शूद्रेर सुरत्प्रिया। उस शूद्र के द्वारा एक बेटी को जन्म दिया, एक कन्या। संजोग से एक दिन उसका पति कहीं गया था शिकार करने और इसको भूख लगी, तो भूख के नाते जब तड़पने लगी, नहीं इसको मांस खाने की इच्छा हुई, क्योंकि मांस खाती थी और मदिरा का पान वारुणी के लिए, तो मदिरा के नशे में थी, मदिरा पिया, इसकी इच्छा हुई कि मांस भक्षण किया जाए। लेकिन शिकार करता था, तो जहां पर भेड़ रखे जाते थे वहां गई, और भेड़ों के बीच में, लेकिन नशा है मदिरा का, एक गाय का बछड़ा बैठा था। उस बछड़े के गले को काट दिया कि नशे में है, और घर पे लाई तब देखा कि राम राम क्या मैंने कहा कि व्यक्ति गिरता तो फिर गिरता बछड़े को काट दिया, फिर कहा छोड़ो कोई बात नहीं, जब कट ही गया है मर ही गया तो क्या दोष, और बछड़े के मांस को पका करके खा लिया। बैठे रावण की तरफ और चांडाल से आहा, और फिर लेकिन जब खा लिया तो खा लिया, शरीर छूटा इसका। दूसरी जन्म में जाकर के पाप के कारण वर्णन करते हैं वेदव्यास जी की कोयला से काली, पुराण में लिखा है इसका, कोयला से काली। कोयला कितना काला होता है, उससे भी ज्यादा काली इसको रूप मिला। दोनों आंख की अंधी हो गई, इसको सूर्य बोलते हैं, और शरीर में कुष्ठ रोग, गलित रोग हो गया पूर्व जन्म के पाप से। अब जब गलित रोग भी है, दोनों आंख भी नहीं है, और कोयला से काली है, तो फिर विवाह कौन करे? इसका व्रत कौन करे? इसका विवाह नहीं हुआ, कौन प्रतिष्ठित कार्य करता? माता पिता का देहावसान हो गया। अब ये न देख पा रही है, शरीर अस्वस्थ है, कुष्ठ रोग है, गलित रोग है, शरीर से बिल्कुल काले, जिधर जाती वो डंडी मार के भगा देते हैं, डांट देते हैं, भगा देते हैं। एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए। देखिए मानव का करना बड़ा अद्भुत है, मतलब गिर गया तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका बस नहीं चलेगा। आपके बस में जब तक आप मानव हैं, आपके हाथ में पूरा पावर है, कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, धर्म कार्य कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, कोई नियम बना करके आप चला सकते हैं। और जहां ये शरीर छूटा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पशु बन गए, फिर क्या करना, घूमते रहो, फिर भटकते रहो, भटकते रहो। अब काली कलौटी बनी है, भोग से तड़पती है, रोटी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, परेशान होती, रोज तड़पती है, लेकिन किसी के द्वारा इसको सोचना मिले, किसी भिखारियों के माध्यम से, जैसे भी कि यहाँ पर कुछ दूर पर एक गोकर्ण तीर्थ है, जहाँ पर लगता है मेला भगवान शिव के आस्थान पर, तो वहाँ कुछ खाने को मिलेगा। अब ये देख भी नहीं पा रही, लेकिन किसी तरह से गोकर्ण तीर्थ में गई और वहाँ कमरों के पास लाइन में बैठ गई। कुछ लोग आएंगे तो कुछ मिलेगा, तो पेट पड़ा। अच्छा, पेट वास्तव में अन्नदान जैसा खिलाने में आगे आएगा, बताऊंगा बैठ गए। तो संजोग से कोई गया था भगवान शिव को जल अर्पण करने और भिखारियों को कुछ बांटना, और जब इसके पास वो व्यक्ति पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। उसके हाथ में बचा क्या? एक बेलपत्ती, चिपक कर हाथ में चली गई। ऐसे क्या इसके हाथ में बेलपत्री आ गई। इसने स्पर्श किया कि वो पत्ती से लगता है खाने वाली वस्तु है, हाथ कितना खराब है मेरा, अपने को कोसने लगे।
कौन सा मैंने प्राप्त किया है पूर्व जन्म में, कौन सा पाप किया, कौन सा कृत्य हुआ मेरे द्वारा, एक एक दाने को मैं तरसती हूँ। और आज मंदिर पर आई लोगों ने बताया कि वहां कुछ मिलेगा खाने को। आने के बाद फिर पत्ती हाथ में लगी, उस पत्ती को उसने पत्ती को पीछे फेंक दिया। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि वहां पग पग पर शिवलिंग है। इतनी कृपा ठाकुर जी की हुई, इसलिए पत्ती को पीछे फेंका, वो जाकर एक शिवलिंग पर चिपक गया। बोले शंकर भगवान, वो बेलपत्र शिवलिंग पर चिपक गया जाकर। अपने को कोसती हुई डंडे के सहारे वहां से चली रोते हुए रास्ते में ठोकर लगा और गिर पड़ी, सर में चोट आया, जिसका भी प्राणांत हो गया। तो जमदूत इसको लेने के लिए आए। जमदूत लेने आए कि वहीं पर भगवान के शिव के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। भगवान शिव के गढ़ शिवगढ़ आए, सुंदर गले में रुद्राक्ष की माला, बाघुंबर, भस्म और मुखारविंद पर शिव 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 का उच्चारण लगाए। प्रकट हो गए। लोगों ने कहा इसको हम ले जाएंगे, लोगों ने कहा कि तो चाट डालें है, वहां चाट डालें, पश्चिमी विचार हुआ है चाट डालें, और स्वर्गलोक में शिवलोक में कहा कुछ भी इसने जीवन में पाप किया, पर मरने से पूर्व इसने अपने हाथ से एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पण किया है, इसलिए यह शिव द्वार जाएगी, शिव धाम जाएगी, नरक द्वार नहीं जाएगी। इसको कहते गुणाकार। उसने जान करके नहीं फेंका, पर एक गुण होता है, एक जीवन गुण। तो गुण जब लकड़ियों में लगता है तो लकड़ी को चालता है, तो वो तो उसका काम है चालना, चालता रहता है। लेकिन उसके चाल में कभी कभी लकड़ी में ओम बन जाता है, कभी राम लिख जाता है, विश्व लिख जाता है। वो बनाता नहीं है, वो केवल चालता है अपने चाल से, लेकिन वो बन जाता है। ऐसे इसने फेंका नहीं, चढ़ाया नहीं, ये तो बेकार खाने वस्तु ने इसने फेंक दिया, लेकिन जाकर शिवलिंग पर गिरा, इसलिए भगवान से। तो लोगों ने पूछा क्या, जैसे कि प्रभु जब वो चाट डाले और पूर्व जन्म में इतना निंदनीय कार्य किया, तो कौन से पुण्य के नाते गोकर्ण धाम पहुंचे? ये भी तो बात है। जब हम पापी हैं तो हम कथा में नहीं जा सकते। हम अगर पाप है मेरा तो नहीं जा सकते। कई लोग हैं हमसे बताते हैं महाराज जी आए थे, कुछ काम था और चले गए, टाइम नहीं मिला कि हमारे को आस गए। वो लोग अयोध्या लोग 20 बार जाते हैं, रास्ते पकड़ कर निकलते हैं, निकल, लेकिन सरजू स्नान और इसके भाग्य में महाराज लोग हर महीने में लोग आते हैं, हर तुलसी को लोग आते हैं। कई लोग हैं सारे मंगलवार को, हर मंगलवार को आते हैं। अभी कार्यक्रम लखनऊ में मेरा वो बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर काट करते हैं, जाओ बिल्डिंग बंद होता जाओ। महाराज को हर मंगलवार को ढोल बेदर से करता है, तो इसकी आस्था वो आता है। और इसकी आस्था नहीं है तो आस्था कैसे, कृपा नहीं, वो नहीं पहुंच पाता है। तो कौन सी कुंड से यह गोकर्णेश्वर महाराज के मंदिर तक पहुंचे, महाराज ये बताए। तो व्यास ने कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात है। आदो यदेशा शिव नाम नारी, प्रमाद तो पाप्य सती जगादम। कितनी ऊंची बात है। आदो यदेशा शिव नाम नारी, प्रमाद तो वाप्य सती जगादम। देवेह भूय सुकृतेन विप्रा, महाबलस्थान मवाप्नुहि।
प्रदीप्यम। व्यास जी कहते हैं आदो यदेशा शिव नाम। आदो यानी पूर्व काल में, पूर्व समय में जब वो ब्रह्मणी थी और जब वो बछड़े को काट दिया और घर में लाई, और जब वो देखा कि ये बछड़ा है, भेड़ नहीं है, उसके मुख से अचानक क्या निकला? शिव 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 शिव। क्या निकला? जो से बोलिए, क्या निकला? शिव शिव। शिव से बोलते रहिए। उसके मुख से क्या निकला? शिव। जैसे जैसे हम ही लोग है ना, अभी आप किसी चोट लग गई है, नीचे कोई कीड़ा पड़ गया ना, कीड़ा पड़ा, क्या कहते हैं? अरे हाँ, लोग आश्चर्य बोल देते हैं। उसने भी आश्चर्य किया, अरे राम ये तो बछड़ा है। तो शिव शिव निकला उसके मुंह से। शिव शिव निकला इसी नाव के ताकत के बल पर, इसी पूर्ण के बल पर उसको गोकर्ण तीर्थ में जाने का समय प्राप्त हुआ। उसको कितना और वहां जाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दिया, इस नाते उसको शिव नाम, शिव की कृपा को नरक नहीं जाना पड़ा। अब कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर कथा है। अब इससे अच्छी कथा को एक बेलपत्र से उसे भगवान का नाम मिला, लोग चाट डाले। लेकिन इस कथा का अर्थ देखिए, अपने अपने हिसाब से लोग अर्थ लगाते हैं। कथा सुनने